नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेमोरी किसे कहते हैं, यानी स्मृति या याददाश्त किसे कहते हैं। याददाश्त या मेमोरी इस तरह की एक तकनीकी है हमारे दिमाग की, जिससे हम लोग जो कुछ भी याद करते हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि स्मृति किसे कहते हैं और किस तरह की स्मृति हमारे दिमाग पे कितने समय तक बनी रहती है। तो आइए समझते हैं कि स्मृति क्या है। देखिए दोस्तों, स्मृति या मेमोरी या याददाश्त किसे कहते हैं, उसको ठीक से समझते हैं कि सीखे हुए ज्ञान तथा पूर्व अनुभवों को इस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए कि जब हमें आवश्यकता हो उसका प्रयोग किया जा सकता है। साइकोलॉजी में धारण करने और पुनः प्रस्तुत करने की योग्यता को स्मृति या मेमोरी कहते हैं। जो साइकोलॉजी के जो जानकार हैं, जो थिंकर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो उनका नाम है वुडवर्थ एंड मार्कियस के अनुसार जो बात सीखी जा चुकी है उसे याद रखना ही स्मृति कहलाती है। अब स्मृति कितने प्रकार की होती है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्मृति 3 प्रकार की होती है। एक होती है इमीडिएट स्मृति, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये 3 प्रकार की होती है। अब जानते हैं कि ये किस तरह की मेमोरी होती है। तो पहला जो है इमीडिएट मेमोरी या स्मृति, जो कुछ अल्पकालीन स्मृति होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे मोबाइल में जो फर्स्ट टाइम OTP आता है वो कुछ क्षणिक के लिए होता है, उसके बाद हमारे दिमाग के लिए वो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इसलिए हम लोग उसे एक बार ही याद रख पाते हैं। तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, सॉरी इमीडिएट मेमोरी, माने एक बार, और उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग फिर उसे रिकॉल नहीं कर पाता है। ओके, फिर अब देखते हैं हम लोग दूसरी बात, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये मेमोरी जो होती है वो इमीडिएट मेमोरी से अधिक होती है, मतलब ज्यादा टाइम तक रहती है और उससे अत्यधिक माने महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो हम लोग का रिजर्वेशन कराते हैं, जो टिकट पे वो जो सीट का जो नंबर होता है, रिजर्वेशन सीट नंबर, वो हमें काफी समय तक याद रखना पड़ता है, लेकिन यात्रा के बाद हम उसके नंबर को भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी होती है। लॉन्ग टर्म वो मेमोरी होती है जो ये इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अल्पकालीन स्मृति से अधिक समय तक रहती है और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अल्पकालीन से भी ज्यादा रहती है, और यही अल्पकालीन जो मेमोरी होती है कुछ समय बाद जो है आपको लॉन्ग टर्म में बदल जाती है। अब इसको कैसे समझते हैं कि ये जो अल्पकालीन स्मृति की तरह है, जो समय पर बार बार रिहर्सल करने पर अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, उसको आप बार बार रिहर्सल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये घटनाक्रम के साथ इस तरह होती है कि ये हमेशा ताजा रहती है। जैसे आपका नाम, आपके घर का नाम, आपके गांव का नाम, ये हमें याद नहीं करना पड़ता है। ये क्या है कि कई बार, इतनी बार हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में रिपीट करते हैं ना, जिसकी वजह से ये हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसमें इन कर जाता है और ये हमेशा याद रहता है। इसको याद करने के लिए हमारे दिमाग पे कोई विशेष जोर नहीं लगाते हैं। लेकिन जो ध्यान रखिए, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ये लंबे समय तक तो हमारे पास नहीं रहती है, लेकिन हमको इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हम लोग ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं बन पाती है। इसका रीजन क्या है कि ये इंपॉर्टेंस तो रखती है हमारे में, लेकिन क्या है प्रैक्टिकली नहीं होता। जैसे कि हम लोग किताब वगैरह पढ़ते हैं या डिफिनेशन वगैरह याद बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो उतना छाप नहीं छोड़ती। हमारे जो इंटरेस्ट है पढ़ने लिखने का, उसमें उतना छाप नहीं छोड़ पाती। इसीलिए क्या होता है, जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं ना उसको बार बार रिपीट करते हैं, और बार बार रिपीट करने से ना ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब ट्रांसफर हो जाएगी तो जो कुछ भी हम लोग याद करेंगे ना वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। अब समझते हैं इसको इस तरह से कि जैसे कि हम लोग कोई भी अंक लिखते हैं 1 से 10 तक, मोबाइल का जो नंबर है, कि किसी का भी मोबाइल नंबर हो, आप 1 से 10 नंबर होते हैं, 10 अंक होते हैं, 10 अलग अलग अंक होते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि वो जो अंक है वो अलग अलग नंबर रहते हैं, लेकिन हम लोग याद कर लेते हैं।
और वो 10 नंबर होते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 1 से 10 तक याद रखिए तो ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो जो नंबर बताया जाता है, 10 अलग अलग नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये सब हम लोग कभी पढ़े होते हैं या लिखे होते हैं, लेकिन इन नंबरों के तहत वो पुराने नंबर हमको याद रह जाते हैं, माने रिपीटेड रिपीटेड एंड रिपीटेड। इसके बाद क्या होता है, हम लोग कभी भी गिनती नहीं बोल पाते, यानी काउंटिंग नहीं बोल पाते। तो बचपन में हम लोग जो गिनतियां सीखे रहते हैं, वो मोबाइल नंबर जब हम किसी को बताते हैं तो उस वक्त हमको गिनती याद करनी नहीं पड़ती है। तो ये फायदा है मेमोरी का। मेमोरी समझ रहे हैं कि किस तरह से शॉर्ट टर्म में बदलती है, लॉन्ग टर्म में बदलती है। तो इसके बाद समझते हैं कि कुछ मेमोरी जो होती है वो हमारे एपिसोडिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मतलब कुछ मेमोरी जो होती है वो घटनाक्रम, जैसे आप लोग सीरियल वगैरह देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि एपिसोड 1, एपिसोड 2, तो आप जब भी सीरियल देखते हैं वो घटनाक्रम दिखाते हैं। और एक होती है ये मेमोरी आपकी सेमनोमेटिक मेमोरी, ये होता है इस घटना का ये फल, मतलब ये कोई घटना घटेगी और ये इसका रिजल्ट होगा। तो ये दोनों मेमोरी हमको याद रहती है। किसी भी घटना से, मान लीजिए इंदिरा गांधी जी की मृत्यु का जो है ये एपिसोडिक है, और उसके बाद जो जिन लोगों ने हत्या की उनके साथ क्या हुआ, ये इसका फल है। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को हमेशा याद रहती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अब तक मेमोरी में इतना ही। अगली बार मैं आगे भी आप लोगों को मेमोरी के बारे में और ज्यादा बताऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को स्टूडेंट लोगों के पास जरूर पहुंचाएं। ये वीडियो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है, और जो लोग भूलते हैं, चीजों को भूलते हैं, बार बार भूल जाते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाइए, इसकी जिम्मेवारी आपकी है। धन्यवाद।